हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपने जो कर्म किए हैं अब उनका फल आपको भोगना पड़ेगा, यानी कि उनका अब फल मिलने वाला है। आपके जीवन में अब आपके कर्मों का क्या फल मिलेगा, ये सब कुछ हम समझेंगे। देखा जाए तो आपने सुना ही होगा कि शनिदेव मीन में ही गोचर कर रहे हैं और ये मीन में गोचर काल इनका चल तो रहा है, परंतु ये समय समय पर अपनी स्थितियों में कोई न कोई परिवर्तन कुछ समय बाद करते रहते हैं। तो अब शनिदेव ने वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं 28 नवंबर। और आप जानते हैं कि शनिदेव का प्रभाव बहुत गहरा होता है। गहरा क्यों होता है कि ये कर्म फलदाता है और इनकी जो गोचर काल का समय है, यानी इनकी स्थिति जो है, गोचर काल की जो गति है वो बहुत धीमी होती है। धीमी होने की वजह से बहुत समय लेते हैं और समय लेने की वजह से इनके प्रभाव बहुत गहरे हो जाते हैं। अब समझिए कि यदि हम बात करें चंद्रमा की, जो कि सबसे ज़्यादा तेज गति से चलते हैं, इनकी जो प्रभाव की स्थिति होती है वो बहुत तेज है, यानी कि 2.25 दिन में। तो चलिए, कोई तकलीफ है, कोई समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, जो भी ग्रह जितने समय में आता है वो अपना फल उतने समय में देता है। तो 2.25 दिन में चंद्रमा अपना प्रभाव देंगे, परंतु शनिदेव 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 वर्ष तक किसी भी स्थिति को देखना, समझना, उसका प्रभाव झेलना बहुत ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए शनिदेव के प्रभाव को गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए, बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है, परंतु थोड़ा ही है, पर वो थोड़ा ही बहुत कुछ है। देखा जाए तो सिंह वालों के लिए ये 7वें भाव और आपके 6वें भाव का आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की ढैया के रूप में प्रभाव शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव का ये जो मार्गी काल है, ये आपके जीवन में कुछ चीजें ऐड करेगा, कुछ अच्छी चीजें भी ऐड करेगा। वो क्या होगा? वो होगा आपके जीवन में अचानक कुछ लाभ की स्थितियां बनेंगी। लाभ की स्थितियों की वजह से जीवन में शनिदेव के जो प्रभाव या अन्य ग्रहों के प्रभाव थे, दुष्प्रभाव थे, अब उसमें एक कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो शनिदेव का भी जो प्रभाव है वो आपके लिए सहारा बनेगा। वो लाभ के रूप में, वो आपके अंदर जो एक भय था उसको दूर करने के रूप में, आपके जीवन में जो अनिश्चित स्थितियां बनी हुई थी उनको थोड़ा सा स्थिर बनाने में, और जो काम रुके हुए थे उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने में, ऐसी कुछ शनिदेव स्थितियां बनाएंगे। परंतु आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शनिदेव का जो प्रभाव है वो ढैया के रूप में भी आपको मिल रहा है। तो शनिदेव वो अपने प्रभाव भी दे रहे हैं और अभी इनका जो समय बचा है 2.5 वर्ष में, वो भी अभी देते रहेंगे। क्या प्रभाव? शनिदेव देखा जाए तो आपके जीवन में आपके कार्यक्षेत्र को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। काम धाम को लेके, आपके कार्यक्षेत्र को लेके, आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, जो भी आप काम करते हो, XYZ, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, उथल पुथल देख रहे हो। इसके अलावा शनिदेव आपके मान सम्मान में भी कई बार प्रभाव डालते हैं। आपके वाणी में कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ड्रिंकिंग करने की या ऐसी चीजों की आदत भी हो जाती है। घर परिवार में अशांति का बनना, और आपके जीवन में देखा जाए तो 7म, 8म, 9म और 10म आपके संतान को लेकर चिंता है, या माताएं बहनें जो गर्भवती हैं उनको
गर्भ का चिंतन, चिंताएं बनी हुई, तो ये चिंताएं आपको बनी हुई, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट या और भी अन्य ऐसे जगह, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना। बाद में लगता है कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें, और विद्यार्थियों को बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है पर रिजल्ट वैसा नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कुछ प्रभाव शनिदेव दे रहे हैं और ये प्रभाव देखिए अभी जारी ही है। मैं आपको सांत्वना देने के लिए नहीं कहूँगा कि नहीं अब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं तो इनके ढैया का प्रभाव नहीं होगा। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि कुछ आपको लाभ भी दे रहे हैं और शनिदेव अब सीधी चाल में आ गए हैं। तो अच्छी बात इसमें यह है कि ये बहुत फास्ट तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, जिससे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनके प्रभाव में भी चेंज आएगा और उतना ही समय आपका निकलता जाएगा। यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कुछ उपाय जो कि शनिदेव के लिए यदि आप चाहते हैं कि इनके अच्छे प्रभाव हों तो आप कर सकते हैं। देखिए, हनुमत आराधना शनिदेव के अच्छे प्रभाव के लिए तो शिव आराधना कर सकते हैं। हनुमान यंत्र या तो शनि यंत्र भी आता है तो उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से। शनिदेव के मंत्रों का ओम सम शनिश्चराय नमः या शनि के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जप करना रुद्राक्ष की माला में अच्छा माना जाता है। 6 मुखी या तो 14 मुखी, ये क्षमा करिएगा, 7 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी उपाय आपको लगे तो आप कर सकते हैं। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो उपाय में हमने समझा, चाहे यंत्र हो चाहे रुद्राक्ष हो या इत्यादि, तो ये सही चीज़ें होनी चाहिए। तो यदि आपको सही चीज़ें देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, देखिए, हीरा हमेशा महंगा होता है तो सही चीज़ें कई बार महंगी होती हैं, पर ये जरूर समझिए कि चीज़ें सही हों तभी जरूर करेंगे। एक और भी मैं कहना चाहूँगा कि एक आता है नवग्रह यंत्र, जो कि सभी के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें 9 ग्रहों का प्रभाव है। तो क्योंकि अलग अलग समय में जब आप सुनते हैं तो अलग अलग ग्रहों के प्रभाव परिवर्तित होते रहते हैं, तो नवग्रह यंत्र स्थापित करने से ये होता है कि सभी ग्रहों के लिए हो जाता है। उसे भी आप स्थापित कर सकते हैं यदि आपको लगता है। तो इनमें से जो भी उपाय लगे आप करिए। और सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा ही सरल उपाय है और फ्री वाला उपाय है, वो है आपके कर्म। शनिदेव एक ही बात कहते हैं कि भैया अच्छे कर्म करो तो हम कर्म फल लाता है, हमें तो कर्मों का फल देगा। तो अच्छे कर्म करोगे तो हम आपको अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल देंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे होंगे और आगे और भी अच्छे कर्म करेंगे। तो शनिदेव आपको बड़े अच्छे प्रभाव देंगे। जरूर ये चेक करिए कि कैसी स्थिति में है शनिदेव, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है आपके जीवन में जो फल मिलना है कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे ग्रहों की स्थितियाँ, शनिदेव की स्थितियाँ हैं। उसे देखने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।